खिड़की दौला टोल प्लाजा स्थित अहिर रेजिमेंट धरना स्थल पर यदुवंशी समाज की विशाल महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत का उद्देश्य निर्देशक श्री रजनीश घई और निर्माता श्री फरहान अख्तर द्वारा बनाई जा रही फिल्म 120 बहादुर के शीर्षक का विरोध दर्ज कराना था। यदुवंशी समाज ने यह स्पष्ट कहा कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला की ऐतिहासिक लड़ाई में शौर्य दिखाने वाले 13 कुमाऊं बटालियन को सरकार द्वारा वीर अहीर की उपाधि प्रदान की गई थी। अतः फिल्म का शीर्षक 120 वीर अहीर होना चाहिए। 120 बहादुर शीर्षक न केवल 114 वीर शहीदों का अपमान है, बल्कि युद्ध इतिहास की तुलना में भी यह अनुचित और अस्वीकार्य है। महापंचायत में भारी संख्या में यदुवंशी समाज के लोग उपस्थित हुए और उन्होंने निर्माताओं की इस अनदेखी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। समाज का कहना है कि फिल्म का शीर्षक बदलकर 120 वीर अहीर किया जाए। फिल्म के आधिकारिक प्रदर्शन 21 नवंबर 2025 से पूर्व इसे शहीदों के परिवारों और समाज के प्रतिनिधियों को दिखाया जाए। हाल ही में जारी किए गए टीजर में अहीर सैनिकों की सामूहिक वीरता को दबाकर केवल एक व्यक्ति की बहादुरी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, जो अस्वीकार्य है। इस महापंचायत में विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी शिरकत की और आयोजकों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने निर्माताओं से आग्रह किया कि समाज की भावनाओं का सम्मान किया जाए और फिल्म को न्यायपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाए। मुख्य नेताओं में कर्नल चंदूलाल, डॉक्टर टी.सी. राव, संयोजक शहीद परिवार कल्याण फाउंडेशन, कर्नल महावीर यादव, अध्यक्ष शहीद परिवार कल्याण फाउंडेशन, कमांडर वी.पी. यादव, मेजर S.N. यादव, श्री वेद यादव, साध्वी पुष्पा शास्त्री, श्री अरुण यादव, संस्थापक अहीर रेजिमेंट मोर्चा, श्री सोचन सरपंच शिकोहपुर, श्री सतीश पार्षद नवादा, श्री रविंद्र फौजी खो, श्री धर्मपाल यादव नाहरपुर, श्री राजबीर यादव सरपंच बाघन की, श्री धर्म सिंह नंबरदार बादशाहपुर, देवेंद्र प्रधान सूरहेड़ा, राम अवतार प्रधान यादव महासभा झज्जर, अभय राम यादव यादव महासभा अध्यक्ष महेंद्रगढ़, श्री सचिन यादव गड्डी आदि उपस्थित रहे। यदुवंशी समाज ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर विचार नहीं किया गया तो देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा और फिल्म का बहिष्कार किया जाएगा। समाज का यह संकल्प है कि रेजांगला के शहीद अहीर वीरों की महागाथा को इतिहास के अनुरूप ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये आज नहीं आया हूँ, 3 साल से लगा हुआ हूँ इधर। 3 साल हो गए अहीर रेजिमेंट के लिए लगा हुआ। मेरा गांव बासलाम भी है और 3 साल हो गए मैं गुड़गांव में रहता हूँ। वैसे 3 साल हो गए मेरे को इस लड़ाई को लड़ते हुए। क्या लड़ाई है? ये लड़ाई अहीर रेजिमेंट की थी। अभी ये लड़ाई सिर्फ ये बन गई है कि रेजांगला की। रेजांगला में जिन योद्धाओं ने कुर्बानी दी है वो योद्धा नहीं थे, कोई स्वर्णीय योद्धा थे। और क्या बोले उनके लिए इतने आपका कहना है कि लड़ाई लड़ी हीरो ने और नाम हुआ। 120 जो फिल्म बनाएगी 120 बहादुरों की, उनके अंदर हीरों का नाम नहीं है, जबकि 117 हीरों ने बलिदानी दी। हीरों ने बलिदानी दी। उन सेना के जवानों ने छाती में गोली खाई है। किसी जवान के पीठ में गोली नहीं देखी हमने, छाती में गोली खा करके वो शहीद हुए हैं। और इस सरकार ने ऐसा इतना बुरा किया है कि भाई पूछो मत। अहीर रेजिमेंट का नाम नहीं है, अहीर योद्धाओं का नाम नहीं है, अहीर बहादुर का नाम दे दिया। बहादुर एक नेपाली भी हो सके साहब। मैं 71 की लड़ाई के अंदर मैंने खुद ने 2 जहाज गिराए थे। मैंने खुद ने 2 जहाज गिराए। साहब का कहना है कि खुद 2 जहाज गिराए हैं और फिर मेरा नाम नहीं आया। मेरे पड़ोसी को सूर्य चक्र मिल गया। मेरा है 120 बहादुर फिल्म। 120 बहादुर फिल्म में 114 अहीर रेजिमेंट के जवानों ने आहुति दी थी, उसका जिक्र नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, कारण क्या है? देखो, उसी मकसद के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और पहले हम 10 दिन पहले इकट्ठा हुए थे यहाँ पे ही। तो जब सरदार ने एक फैसला लिया था भाई हमारे जो अहीर वीर जो इनकी शहादत इन्होंने दी थी समाज के लिए, उनका नाम इस पिक्चर से दूर किया गया है। तो इसलिए आज यहाँ बड़ी महापंचायत हुई है और आगे 21 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जैसे 23 मार्च 2022 को आंदोलन हुआ था ना, जो लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए थे यहाँ खेड़की दौला, तो उसी मकसद के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। सारा सा पिक्चर को चलने नहीं दिया जाए। अरे चलने का मतलब ही नहीं जी। जैसे हमारे 114 ने यहाँ शहादत दी थी ना, यहाँ समाज शहादत देगा। सर, सबसे बड़ी तो हम आपकी प्रशंसा करेंगे। आप लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपका जो सहयोग है बहुत बड़ा सहयोग है। आप बताएं कि ये पिक्चर में क्यों अनदेखा किया गया अहीरों को, जबकि रेजांगला का युद्ध सभी को पता है। अहीरों ने लड़ा और उन्होंने 3000 सैनिकों को वहाँ से मार पाया। जी निशान। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक होंगे, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि विश्व इतिहास में केवल 8 ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं जिसमें 2 भारत की जो विशेष लड़ाइयाँ हैं वो वर्णित है। सबसे पहले तो
अंग्रेज़ों के टाइम में सारागढ़ी की जो युद्ध था जिसके ऊपर अक्षय कुमार की एक मूवी बनी थी, और दूसरी रजांगला। रजांगला का जो युद्ध था वो चार्ली कंपनी 13 कमाऊ बटालियन यूनिट की चार्ली जो कंपनी थी उसके अंदर 120 लोग उस युद्ध में थे, उसमें से 117 लोग शहीद हुए थे। उस 117 में से 114 लोग यादव कम्युनिटी से थे, एकजुट थे, एक ये यूनिटी कि हम अपने देश को नहीं झुकने देंगे चाहे जान चली जाए। नीचे से आदेश भी आया था और खुद सरकार उस पोस्ट को हारी भी मान रही। किसी ने वहाँ पहुँच कर के 3 महीने के बाद जब वो देखा मंजर, और खुद चाइना ने स्वीकार किया, चाइना वहाँ पर हारा, बाकी सब जगह वो बेशक जीता, कि करीब 1350 लोगों की वहाँ उनके वो मारे गए और 4500 की नफरी को उन्होंने रोका। ये सामान्य घटना नहीं है, ये आपके कौम के अंदर एकजुटता, राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति समर्पण और मरने का जो जज्बा है वो आपको आगे लेके आता है साहब। और ये यहाँ जो आज मुद्दा था ये उसी रूप में अपने उस पूर्वजों की जो शहादत है वो व्यर्थ ना जाए। क्योंकि देखिए, आप मीडिया हैं, साहित्य का एक हिस्सा है, आप फिल्म है वो साहित्य का एक हिस्सा है, पुस्तक है वो साहित्य का एक हिस्सा है। कहने का भाव कि सच्चाई दिखानी चाहिए फिल्म। डेफिनेटली जो लिखी जाएगी वो पढ़ी जाएगी, जो पढ़ी जाएगी वही याद रखी जाएगी। हम इस फिल्म को चलने नहीं देंगे, और जिस मांग को लेकर हमारा समाज इतनी सालों से कर रहा है वो इसलिए ही कर रहा है कि हमारे अनेकों लड़ाई हमारे वीर हीरों ने लड़ी, और फिर भी हमारा नाम को हर जगह दबाया जा रहा है। पहले तो रेजिमेंट नहीं बनाई जा रही, इतना लंबा संघर्ष हम लोग यहाँ बैठ के सभी लोग कर रहे हैं, और अब फिल्म बन रही है तो उसमें भी हमें नाम दबाया जा रहा है। तो हम तो आपसे जरिए से सीधी चेतावनी है कि ना तो इस फिल्म को यहाँ चलने देंगे और ना इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे पूरे देश के अंदर लोगों को इकट्ठा करके। सर, जंतर मंतर पे आप लोग क्यों नहीं जाते? जंतर मंतर का धरना और भी प्रभावित होता है, वहाँ पर सभी आते हैं। जंतर मंतर पे भी जाएंगे, लेकिन जंतर मंतर जाने पहले वो राजा ने ठीक कहा, 21 सितंबर के बाद में नेक्स्ट पड़ाव इन यदुवंशियों का होगा मुंबई, और मुंबई में उनके दफ्तर का घेराव करेंगे, परमिशन लेके करेंगे। हम सारा शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना अभियान चलाएंगे, कोई हिंसा में हम बिलीव नहीं करते। यदुवंशी हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं, शांति का पाठ उन्होंने पढ़ाया था पूरी दुनिया को, वो आज भी हमारे जहन में है। तो नेक्स्ट पड़ाव भाई हमारा मुंबई होगा, 21 सितंबर का यहाँ पे महापंचायत होगी, उसमें उनका असर नहीं पड़ता है, कोई जवाब नहीं आता उनका। फ्लाइट्स बुक करके यहाँ पे 5-4 चार्टर फ्लाइट हम 1000 लोगों की संख्या में गौरा जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं आपको एक बात चेतावनी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अहीरों को इतना ना छेड़ा। अहीरों ने 2 यादवों ने सरकार को भूमिका, स्वामी रामदेव और अन्ना बाबा दवे, उनकी वजह से सत्तारूढ़ दल ये समझ ले कि बार बार ना छेड़े, वरना यादव ही इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम ना बिहार और उत्तर प्रदेश से होगा तो हिंदुस्तान का सुपड़ा साहब भी यादव करेंगे। राम साहब, इस फिल्म निर्माता के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में हम ऑलरेडी RTI डाल दी आर्मी क्वार्टर में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। एक तो RTI इसलिए डाली कि इन्होंने जो परमिशन दी है वो किस बेस पे दी है, उसके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शंस थी, दूसरा उन्होंने क्या स्क्रिप्ट इनको प्रोड्यूस की थी, क्या स्क्रिप्ट के अनुसार ही उन्होंने पिक्चर बनाई है, वो जांचने के लिए हमने RTI डाली। क्या लीगल नोटिस देने जा रहे हैं इनके लिए? हाँ, तो लीगल नोटिस शहीदों के कुछ परिवार यहाँ पर आज पहुँचे हैं, जी जो शहीद हुए हैं 1962 की लड़ाई में रेजंगला में, उनका कुछ परिवार यहाँ पर पहुँचे हैं सर आप? हाँ, आज कई परिवार आए थे, हमने उनका सम्मान भी किया है, उनको आगे भी हम सम्मान करते रहते हैं। उनके तो हमने रोडों के नाम करा दिए, उनके सर्कल नाम करा दिए हमने उनके। अब बात भाई ने कहा था सुप्रीम कोर्ट की, दूसरी RTI में डाल दी इस बटालियन का लड़ाई का इतिहास मंगाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई पेपर, हम एक भी पेपर रखेंगे उसका ओरिजिन पूछते वो कहाँ से आया, जो ही हमारे पास हो सकता है नेक्स्ट 1 हफ्ते में 10 दिन में आ जाएगा वो। हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए एडवोकेट हायर कर लिए हैं, पेटिशन तैयार की जा रही है। इतिहास के साथ एक बड़ी छेड़छाड़ है, बहुत बड़ी छेड़छाड़ है, बहुत बड़ी। रोक लिया और यहाँ पर आप लोग एक फिल्म को नहीं रुकवा पा रहे, क्या कारण? नहीं जी, बिल्कुल पूरा जोर शोर से फिल्म को चलने ही नहीं देंगे, हम बिल्कुल चलने नहीं देंगे। और पिक्चर को
बॉम्बे तक जाना पड़ो तो सरकार की गल लड़ाई लड़ना पड़ो तो ये 48 हाईवे बंद करना पड़ो, पर पिक्चर नहीं चलने देंगे। यही हमारा सबसे बड़ा अभी हमारे मैसेज। अधिवक्ता साहब आए हैं। हाँ। क्या कहना चाहोगे आप तो जानकार हो, कानून के भी जानकार हो। कानून क्या है, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अब ये बीजेपी गवर्नमेंट खुद कहती है कि भाई इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत करो, असलियत दिखाओ, मगर इस पिक्चर में असलियत क्यों नहीं दिखाई जा रही, क्यों छेड़छाड़ की जा रही है, किसके इशारे पे की जा रही है? ये भी एक षड्यंत्र है, जो ये सरकार है ये षड्यंत्र पर काम करते को तोड़ोगे? बिल्कुल 100% तोड़ेंगे। अरे जब पूरा वर्ल्ड जानता है कि हीरो ने शहादत दी, चसूल की चौकी बचाई, अंग्रेज जानते हैं, चाइना जानती है कि ये बहादुर कौम है, तो इस बहादुर कौम के साथ क्यों छेड़छाड़ की जा रही है? इनको तो बहादुर का तबका चाइना ही देखेगा। ये प्रदर्शन होगा डायरेक्टर को रजनीश भाई को पूरे देश में होगा। बम्बई में संरक्षण मिला हुआ हो कि बेटे तू करता है। राव साहब एक क्वेश्चन लास्ट। 21 सितंबर को बॉम्बे में भी ये प्रदर्शन होगा और जो प्रोड्यूसर है उसके घर के सामने होगा, ये बात भी हमें पक्की नहीं, 21 सितंबर को यहाँ करेंगे हम, फिर यहाँ निर्णय लेंगे अगला हम बॉम्बे में करने का, छोड़ेंगे नहीं। 21 नवंबर बहुत के बाद कानूनी तौर पे भी, जन समर्थन से भी उनको झुका देंगे और इसका टाइटल चेंज कराएंगे और इस पिक्चर को देखेंगे हम। क्या इतिहास वही दिया इन्होंने जो वास्तव में था। 25 साल हो गए मुझे इस मुद्दे पे काम करते हुए। मेरी पुस्तक भी इसके ऊपर है, हीरो का रजांगला में बलिदान। उसमें भी यही है, सत्य न्याय के लिए, सत्य न्याय और सम्मान के लिए संघर्ष। साहब की टोपी का भी लगाना 114 लिखा साहब की टोपी के। ये टोपी मुझे गिफ्ट की गई थी जब मैं चुसुल में रजांगला समाज जो नया बना 2023 में गए थे। आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये उन्होंने मुझे प्रेजेंट की थी।